Hello everyone, the students of class 9th. How are you? I hope you all are fine. Today I am here with our 53rd lecture and we will continue the chapter The Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools. हम लोग देखे थे कि राजा ने सुनवाई करते करते अंततः उसी मर्चेंट को फांसी देने की बात कह दी जिस मर्चेंट का घर था और जिसके यहाँ चोर ने चोरी करने के इरादे से आया हुआ था। और फिर फाइनली वो कहता है, जब वो लाया जाता है उसके लिए स्टेक वो पतला हो जाता है, वो पतला आदमी रहता है, उसको फिट नहीं आता है, जिसकी वजह से राजा ने अनाउंस किया कि जो भी व्यक्ति इस देश में मोटा हो जिसे गर्दन में फिट आ जाए उसको बुला के लेके आओ। और इस तरह से उस डिसिपल को, उस शिष्य को बुला के लाया जाता है, पकड़ के लाया जाता है, जिसको जो खा करके मोटा हो गया था और उसे गर्दन में वो स्टेक फिट बैठ रहा था। जब उसको पकड़ के लाया जाता है कि तुमको फांसी दी जाएगी, तो वो कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या गलत किया, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। वो चिल्लाता है। तो फिर क्या कहते हैं लोग, दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। कह रहा हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन ये राजा का आदेश है कि हम लोग एक मोटा आदमी को पाना है, ढूंढना है, जिसके गर्दन में फिट आ जाए वो फांसी का फंदा, सूली। दे सेड एंड क्राइड हिम एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और उसको लेके आ गए कहाँ पे, जहाँ पे फांसी देना था वहाँ। He remembered his wise Guru's word, that is a city of fools, you don't know what they will do next. वो अपने गुरु जी की बात को याद करता है, जिन्होंने शुरू में कहा था कि ये बेवकूफ़ों का शहर है और यहाँ अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या होगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. चूँकि वो अपना इंतज़ार कर रहा था मौत का, तो वो प्रार्थना किया अपने दिल में बहुत अपने गुरु जी को कि जहाँ कहीं भी हो वो सुन ले मेरी इस चीख को। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। उस गुरु के पास मैजिक पावर था, वो भविष्य, भूत और प्रेजेंट सब कुछ देख सकता था। इसीलिए उसको दिखाई दे दिया अपने इस शिष्य का जो स्थिति थी वो। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a escape through a love of food. वो दौड़ा आया अपने शिष्य को बचाने के लिए, गुरुजी, जो कि अपने आप को फंसा लिया था जाल में, खाने के चक्कर में, फूड के लालच में फंसा लिया था अपने आप को। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो पहुँचे, डांटे अपने शिष्य को और कुछ हल्के फुसफुसाहट वाली आवाज़ में कान में बुदबुदा करके उसको कुछ बोले। Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? तब उसके बाद गुरुजी राजा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि श्रीमान, सबसे अक्लमंद राजा, आप ये बताइए कि सबसे अक्लमंद, सबसे बड़ा कौन, गुरु या चेला, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। वाई डू यू आस्क? कह, निश्चित रूप से गुरु ही होंगे बड़े, लेकिन कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्यों लेकिन ये पूछ रहे हो तुम? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। तो पहले मुझे सूली पे चढ़ाइए और मेरे मौत के बाद मेरे शिष्य को चढ़ाइए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to the death first, not him. जब वो शिष्य जो है देखा कि ऐसी बात हो रही है, समझ गया वो सब कुछ, और वो चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं, पहले मुझे, आप पहले मुझे लाए थे, मुझे पहले मौत पे सूली पे चढ़ाइए। इसको जो है ना अपने खुद को मौत के लिए जो है ना डिमांड करना शुरू कर दिया। इसमें भी ट्रिक था। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू द फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब चेला और गुरु दोनों के दोनों लड़ पड़े कि कौन पहले सूली पे चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय हिज बिहेवियर, ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई? बड़ा आश्चर्यचकित, भौचक्का थे राजा इस गुरु के बिहेवियर पर। पूछे कि क्यों तुम मरना चाहते हो? वी चूज
him because we needed a fat man for the stake. हम लोगों ने उसे चुना है क्योंकि हम लोगों को एक मोटा आदमी चाहिए है इस सूली पर चढ़ाने के लिए. You shouldn't ask me such questions. Put me to the death first. Replied the Guru. आप मुझसे इस तरह का सवाल मत कीजिए, मुझे पहले मौत के सूली पर डालिए. जवाब दिया गुरु जी. Will you promise to put me to the death if I tell you? Asked the Guru. गुरु जी कहते हैं कि नहीं. Why there is some mystery here? As a wise man, you must make me understand. और राजा कहते हैं क्यों, जरूर यहाँ पे कुछ रहस्य है. अक्लमंद आदमी के रूप में आप मुझे पहले समझाइए. तो कह रहे हैं ये गुरु जी कि क्या मैं वादा, क्या विल यू प्रॉमिस, क्या आप वादा करेंगे कि मुझे मौत के लिए पहले सूली पे चढ़ाएंगे अगर मैं कह दूँ तो. गुरु जी ने कहा. द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड. गुरु जी को राजा ने अपना जो है ना वर्ड दिया, अपना जो है ना वो उनको वादा किया उनसे. द गुरु टुक हिम असाइड. गुरु जी उस राजा को एक तरफ ले गए. आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट. हाँ, वो जो नौकर है उनके कान से सुनाई देने से दूर. एंड विस्पर्ड टू हिम. और धीरे से उनके कानों में फुसफुसा के बोले. डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ. क्या आप जानते हैं कि क्यों हम लोग मरना चाहते हैं अभी के अभी. वी हैव बीन ऑल ओवर द टू ऑफ अस. यानी हम लोग दोनों के दोनों क्यों मरना चाहते हैं. वी हैव बीन ऑल ओवर द गॉड ऑफ वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और किंग लाइक यू. हम लोग पूरी दुनिया घूमे हैं लेकिन आपके जैसा राजा और आपके जैसा शहर हम लोग को नहीं मिला है. दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस. ये जो सूली है ना, ये जो देवी के जो जस्टिस के न्याय के देवता हैं उनका ये है. इट इज़ न्यू. ये नया है. इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. कभी भी कोई क्रिमिनल इस पर अभी तक नहीं चढ़ा हुआ है. हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री. जो कोई भी इस पर सबसे पहले फांसी पे चढ़ेगा वो यहाँ पैदा होगा तो किंग के रूप में पैदा होगा, यहाँ का राजा पैदा होगा. एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. और जो उसके बाद जाएगा वो भविष्य का यहाँ का मंत्री बनेगा. वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ. हम लोग के सन्यासी वाला जो ज़िंदगी है ना उससे हम लोग उब चुके हैं. इफ़ इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल. ये तो हम लोगों के लिए एक बड़ा ही एंजॉय का वक्त होगा, अच्छा होगा कि हम लोग राजा और मंत्री के रूप में एंजॉय करें. नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ. मी फर्स्ट रिमेंबर. अब अपना वादा निभाइए और मुझे पहले सूली पर चढ़ाइए. याद रखिए मुझे पहले. ये जब बात कही उन्होंने तो फिर क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.